बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आखिरी 48 घंटों का सुपर ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 8 फरवरी इंतखाबात का दिन और पाकिस्तान की आवाम ने अपनी किस्मत का फैसला आजमाना है। तो इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात करने की जहमत नहीं कर रहा है, उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो ये बात करके उसका बोझ उठा सके। तो सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब चूड़ी कस डाली। अब तक का बहुत बड़ा ऐलान वो खुलकर सामने आ चुके हैं। 9 मई हुआ और 9 मई के बाद अब जो पहला बड़ा ऐलान पाकिस्तान की फौज की जानिब से सामने आया है इमरान खान के खिलाफ, उसने तबले जंग बजा के रख दिया है। ये क्या फैसला हुआ है, क्या ऐलान हुआ है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी जंग लगने जा रही है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि ताकतवरों के कासिद ने गरम देगचा उलट दिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान सामने ले आए हैं। उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो प्लान मैं आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो इस वक्त बड़ी अहम होने वाली है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कि उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया गया है और बुशरा बीबी ने कप्तान की पीठ पर छुरा घोंप दिया और वो बनी गला से भी गायब हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या मकसद है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, आप सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब पूरा शरीफ खान इस वक्त निजाम का लाडला प्रो मैक्स बना हुआ है और उनको लाने की हर तरह से हर मुमकिन कोशिश हो रही है। तो मरियम औरंगजेब ने ये कहा है कि अच्छे दिन जल्द वापस आएंगे। अब अच्छे दिन आपको बताता हूं कि कैसे जो है वापस आने वाले हैं। सोच और वक्त बदल रहा है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नवाज तो का नारा हर बच्चे की जुबान पर आ चुका है। अब आपको बताना चाहता हूं ये सच्चाई है क्या। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिन के अंदर 1 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए तक इजाफा किया गया। अद्वियात की कीमतें इस वक्त बढ़ चुकी हैं और इसको किसने बढ़ाया? नजम सेठी साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई करीब समझ जाते हैं और नून लीग ने अपने दौर में इनको पीसीबी का चेयरमैन भी लगवा दिया और ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं। और नजम सेठी साहब ने दावा भी किया था कि 5 फरवरी तक इमरान खान को साइफर केस में सजाए मौत हो सकती है। और ये बात इमरान खान साहब ने जज जुल्फिकार साहब की अदालत में बताई भी थी कि नजम सेठी को बुलाया जाए कि इनको ये बात किसने बताई है। तो आज नजम सेठी साहब ने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत और अद्वियात की कीमतों के मामले पर शरीफ बरादरान और इसहाक डार ऑन बोर्ड थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार ने आंख मारी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दे, हमसे काम ना करवाना, आप कर दें, क्योंकि आपका दिन तो बहुत कम रह गए और हम ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग कैसे इंटेलेक्चुअल बदयानती करते हैं और कैसे ये कौम का पैसा लूट रहे हैं। तो जो मैंने देखा, जो मैंने जनूबी पंजाब के इलाकों में सर्वेस किए, शहरी इलाकों में सर्वेस किए, जो मैं लोगों से जाकर पूछता हूं, उनकी राय लेता हूं, चाहे वो चिप्स वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, वो एक ही बात कर रहा है कि हमने इमरान खान की तस्वीर पर ठप्पा लगाना है। जो जुल्म इसके साथ हुआ है हम उसका बदला लेंगे। अब 4 करोड़ वोटर, उसकी उम्र 18 साल के करीब है, वो पहली बार वोट कास्ट करेगा और वो वोटर चार्ज है। अब धांधली का एक नया मनसूबा तैयार हुआ है। वो धांधली का मनसूबा ये है कि जनाब मुबैना तौर पर अब जो नौजवान लड़के हैं वो मोटरसाइकिलों पर भी निकलते हैं, वो गाड़ियों पर भी निकलते हैं, अब उनका चलान किया जाएगा और ये चलान जो है वो शनाख्ती कार्ड पर होगा और उनका शनाख्ती कार्ड रख लिया जाएगा। और वोटर जब 8 फरवरी का दिन है और 8 फरवरी के दिन के बाद उनको शनाख्ती कार्ड वापस किया जाएगा ताकि अपनी मर्जी के वोट कास्ट किए जा सके और नौजवानों को वोट कास्ट करने से रोका जा सके। तो यहाँ पर नौजवानों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आई होती है कि इमरान खान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर 8 फरवरी का दिन का नाम मेरे कि 8 फरवरी उनको उम्मीद है कि कौम बाहर निकलेगी। अगर पाकिस्तान की अवाम बाहर ना निकली और वो बात उनको 5 साल के बाद एक मौका मिलता है, जब उन्होंने ये मौका गंवा दिया, वो बात करते हैं कि हम मायूस हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन आप चाहे जिस मर्जी पार्टी को वोट दें, आप पीटीआई को वोट दें, आप नून लीग को वोट दें, आप आजाद उम्मीदवार को वोट दें, पीपल्स पार्टी को वोट दें, आपका अपना नजरिया, लेकिन आपने फिर इंतजामिया से या फिर आपने निजाम से शिकवा नहीं करना। अगर आप वोट नहीं डालेंगे, आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपने अपनी कौम के साथ जुर्म किया, आपने अपनी नस्ल के साथ जो है वो गद्दारी की है। तो आपने वोट कास्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स टर्न आउट हो। अब की बार जो है वो मुकाबला ताकत और वोटर्स टर्न आउट का होगा।
तो जनाब इस सब के अंदर बूशरा बीबी के हवाले से जो इस वक्त खबरें चल रही हैं वो बड़ी इंतहाई खौफनाक है। लेकिन उससे पहले 8 फरवरी मैंने आपको बताया था कि इंतशार फैलाने की कोशिश होगी और उस इंतशार को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। कल खबर मैंने आपको दी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है 2 मई के हवाले से। उसमें कहा गया कि पीटीआई ने टीटीपी जो कलदम टीटीपी है उसकी तर्ज पर हमले किए हैं और इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये बैन भी कर सकते हैं। और अगर बैन कर दिया गया तो जाहिर है जो पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं उनको वहां पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। अब 8 फरवरी का दिन एक नई जंग का जो है वो तबल बजाए और एक नई जंग की मनसूबाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। सुहेल भाई साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर डाला है। अब आप सबको पता है कि सुहेल भाई साहब जब बात कर रहे होते हैं वो अपना तज्जिया पेश नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि वो मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं। अब सुहेल भाई साहब ने यहां पर एक बात की है कि फर्ज करें नताइज रियासत की मर्जी के खिलाफ आते हैं, कोशिश तो ये हो रही है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो जाए, लेकिन वोटर्स का जो टर्नआउट है आप उसको कैसे रोक सकेंगे? डॉन अखबार ये बात कर रहा है कि इस बार वोटर्स का टर्नआउट हैरान कुन हद तक बढ़ जाएगा और आप उसको रोक नहीं सकेंगे। अवामी रेला निकलने वाला है, वो वोट कास्ट करेगा और वो जुल्म का बदला 8 फरवरी को लेगा। अब सुहेल भाई साहब कहते हैं कि फर्ज करें नताइज रियासत की मर्जी के खिलाफ आते हैं तो रियासत और तहरीके इंसाफ में एक नया मुकाबला होगा, कशमकश होगी, हो सकता है कि तशद्दुद हो, मुजाहरे हो, लेकिन क्या रियासत अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत भी जाए तो उसे इख्तियार दे देगी? ये तो फिर 1971 वाली सूरत हाल की जाने वो इशारा कर रहे हैं कि जब मुजीबुर रहमान जो है वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन रियासत चूंकि वो शेख मुजीब को वापस लाना नहीं चाहती थी, उनको इख्तियार नहीं दिया गया था। जब उनको इख्तियार नहीं दिया गया था तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं उनको इख्तियार मिलाया गया और उन्होंने एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बना ली थी और वही सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान 2 लाख हो गया था। अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत भी गई तो उनको इख्तियार नहीं दिया जाएगा और यही बात है कि उनको जो मैसेज पहुंचाया गया बूशरा बीबी के जरिए कि आपको 3 नाम दिए जाएंगे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के नाम के हवाले से और आपने एक नाम चूज करना है। आवाम में ये बयान डाला जाएगा कि ये नाम इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार हैं और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, लेकिन इमरान खान बनी गला बैठ जाएंगे, खामोश बैठेंगे, 3 साल के लिए वो सियासत से दूर हो जाएंगे और उसके बाद वो सूरत हाल होगी जो मियां नवाज साहब के साथ हुई थी। लेकिन अब जनाब मामला ये है कि पहले इमरान खान जरूरत था, चाहत थी, जुनून था, भरोसा था, यकीन था, वो मुल्क का वज़ीर आज़म था, वो मान था, वो हीरो था, वो सब कुछ था, लेकिन अब की बार वो आवाम की जिद बन गया। अब जिद के ऊपर वोट कास्ट होने हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब डील करने का नाम नहीं ले रहे। वो बात कर रहे हैं कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा, मैं हजारों साल जेल काट सकता हूं लेकिन मैं डील हरगिज़ नहीं करूंगा। तो 8 फरवरी का दिन जो है उस पर आपने इंतशार नहीं फैलाना, आपने दहशतगर्दी नहीं करनी, आपने मार कुटाई आग नहीं फैलानी, बल्कि आपने वोट कास्ट कर रहे हैं, घरों में निकले, वोट कास्ट करें, पुरअमन तरीके से वोट कास्ट करें और किसी से लड़ाई झगड़े करने की बजाय अपना बदला पुरअमन तरीके से ले। तो ये एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपने कोई ऐसा इंतजार फैलाने की कोशिश नहीं करनी। तो एक और 9 मई का ड्रामा रचाया जा सकता है क्योंकि ये बात हसन अयूब साहब पहले भी कर चुके हैं, फयाज हुसैन चांद साहब बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे का पूरा नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि इमरान खान साहब ने एक लॉबी जो है वो फर्म हायर कर लिया, वो लॉबिंग कर रहे हैं जिसमें जो गोल्ड स्मिथ खानदान है वो भी इन्वॉल्व है और वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की हरगिज़ कोशिश कर रहा है ताकि और इमरान खान साहब की एक कॉल भी उन्होंने कहा कि हम पकड़ ली है और उस कॉल में इमरान खान साहब जो है वो इस तरह के बात करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है कि 8 फरवरी का दिन जो है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब जो हैं उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर है, उनकी डॉक्ट्रिन बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसको मजबूत करना है, पाकिस्तान की मैशत का पहिया चलाना है और उनकी डॉक्ट्रिन है आपके सबके सामने है। तो जनरल आसिफ अली साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है और उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, फौज ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। जैसे सुहेल भाई साहब बात करते हैं वो एक रियासत का पैगाम पहुंचाते हैं, उसी तरह से इंसार अब्बासी साहब जो मुकम्मल तौर पर उनको समझा जाता है कि वो एक प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, यानी कि वो अपना मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, वो फैसला भी बता रहे हैं कि अब ये अंदर खाते ये चीजें चल रही हैं। अब 9 मई हुआ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 9 मई कर दिया और 9 मई के बाद फौजी अदालतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया और अब यहाँ पर फौजी अदालतें जो है वो बहाल हो चुकी हैं। लेकिन फौजी अदालतों के हवाले से मुकम्मल तौर पर फैसला आना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 रुकनी बेंच जो है उसका फैसला करेगा और अब सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो इस बेंच से अलग हो चुके हैं, वो बेंच टूट गया था जो जज ने जो है वो अपनी समाप्त करनी थी
अब जनाब खबर ये है, अंसार अब्बासी साहब ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इत्तलात है कि फौज और पुलिस के पास इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद है। यानी कि इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड है, फौज के पास भी सबूत मौजूद है और पुलिस के पास भी सबूत मौजूद है। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और उन पर 90% पर जुर्म साबित भी हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जुर्म किया है और यही उन्होंने हमले किए हैं और इनके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, इसके सबूत मौजूद हैं। और ये भी कहा गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फौज अपना फैसला जारी कर देगी। फैसलों के बाद मुबैना मास्टरमाइंड के गिर्द घेरा भी तंग किया जाएगा। इस फैसले के बाद इमरान खान के गिर्द 9 मई के हवाले से घेरा तंग हो जाएगा और फौजी अदालतों में उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है और इन दफात में शामिल अफराद को निशाने इबरत भी बनाया जाएगा। ये कोशिश की जा रही है। अंसार अब्बासी साहब ने यहाँ पर दावा कर दिया। अब यहाँ पर इमरान खान के गिर्द ये बहुत बड़ा घेरा तंग होने जा रहा है और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। उनको बार बार पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आप जो है वो पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। अब बुशरा बीबी के हवाले से खबर है कि वो जनाब इस वक्त बनी गला से गायब हो गई है और वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें कर रही है और वो इमरान खान से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है। आप सबने देखा कि हामिद मीर साहब ने भी दावा किया कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने आई थी, उन लोगों ने जबरदस्ती उनको अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया और ये बात मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताई है। हामिद मीर साहब दावा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जावेद चौधरी साहब ने दावा किया और मैंने आपको बताया भी था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने की असल मकसद ये है, वजह ये है कि जनाब उनको जो है उनसे मुलाकातें हों, उनसे कोई डील तय हो जाए और उनकी एक मुलाकात हुई भी जब उनको अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा था। अब अडयाला जेल से बनीगाला तक का जो सफर तकरीबन 40 मिनट का बनता है, लेकिन उन्होंने ये सफर जो है वो 1 घंटा 40 मिनट में तय किया और उस दौरान ये बताया जा रहा है कि उनकी एक मुलाकात हुई जिसके बाद उनके ऊपर जो 496 बी का जो दफा थी उनके ऊपर वो फैसला नहीं सुनाया गया, उनको कुछ आसाइशें दी गई है और इसी वजह से उनको अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया कि उनको घर में रखा जा सके, उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया है। और जावेद चौधरी साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुकी है और पाकिस्तान है कि इंसाफ में तशवीश पाई जा रही है। अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है तो उन्होंने क्यों बनीगाला से अडयाला जेल में मुंतकिल होने के लिए अदालत को दरख्वास्त दी है कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए और यही बात इमरान खान साहब बार बार कर रहे हैं। अगर उन्होंने जनाब इमरान खान का साथ छोड़ दिया है तो वो क्यों अडयाला जेल के अंदर गिरफ्तारी देने आगे, उनको इतना शौक तो नहीं होना चाहिए कि वो अडयाला जेल में आकर गिरफ्तारी खुद दे दें। तो ये एक भोंडे तरीके से इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ये एक दरार पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपना भी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।